तो एक्सरसाइज 11A के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, अ वेंडर बाइज लेमन्स एट ₹25 पर डजन एंड सेल्स देम एट द रेट ऑफ 5 फॉर ₹12। फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। गेन और लॉस परसेंट निकालना है कि इसमें गेन होगा कि लॉस होगा। और इसमें दिया क्या है? इसमें जो दिया हुआ है, वेंडर बाइज लेमन्स एट ₹25 पर डजन, माने 25 रुपये पर डजन के हिसाब से, माने वो रेट दिया है जो कास्ट प्राइस का रेट है, जितने रेट पर वो परचेज करता है, मींस कास्ट प्राइस दी हुई है पर डजन के हिसाब से। पर डजन के हिसाब से वो कास्ट प्राइस दिया हुआ है, माने वो 12 पर डजन मीन्स हो गया 12 जो लेमन्स हैं उनका प्राइस कितना है, उनकी कास्ट कितनी है, 25 रुपीज है। इसके हिसाब से परचेज करता है। एंड सेल्स देम एट द रेट ऑफ 5 फॉर ₹12। और उनको जो सेल कर रहा है वो 5 सेल कर रहा है फॉर ₹12, 12 रुपीज के 5, माने 12 रुपीज के 5 के हिसाब से वो सेल कर रहा है। तो सेलिंग प्राइस भी दिया है और कास्ट प्राइस भी दिया है, लेकिन उनका रेट दिया है। रेट में देखें कि जो रेट बताया गया है ये 5 फॉर ₹12 है। 5 लेमन्स 12 रुपीज के हिसाब से सेल कर रहा है और पर डजन के हिसाब से 25 रुपीज पर डजन के हिसाब से वो परचेज कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि जब हम प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं, प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालते हैं, तो नंबर ऑफ आइटम सेम होने चाहिए। नंबर ऑफ आइटम सेम होने चाहिए। तो यहां पर जैसे कि पर डजन के हिसाब से 12 पर डजन मीन्स हो गया 12 लेमन्स का जो प्राइस है कितना दिया हुआ है, कॉस्ट दी हुई है 25 रुपीज दी है। तो ऐसे पर डजन के हिसाब से अगर ये सेलिंग प्राइस भी हो तो नंबर ऑफ आइटम्स अगर सेम हो, दोनों सेम नंबर ऑफ आइटम्स के लिए कॉस्ट प्राइस, सेम नंबर ऑफ आइटम्स के लिए सेलिंग प्राइस अगर हो, सेम नंबर ऑफ आइटम्स हो, उनका सेलिंग प्राइस उनका कॉस्ट प्राइस, तो उससे हम लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट जो भी होगा निकाल सकते हैं। तो अब उसमें 1 लेमन के लिए भी आप निकाल सकते हैं कि 1 लेमन का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 1 लेमन का सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो अगर हम देखें पर डजन मीन्स 12 लेमन्स 25 रुपीज के हैं, तो 1 लेमन कितने का पड़ जाएगा, 25 अपॉन 12 रुपीज का पड़ेगा। यहां पर देखें 5 लेमन्स 12 रुपीज के हैं, तो 1 लेमन कितने का पड़ेगा, 12 अपॉन 5 रुपीज का पड़ेगा। तो चूंकि वो फ्रैक्शन के रूप में आ गया, माने ये दोनों सेलिंग प्राइस और कास्ट प्राइस किस में आ गया, फ्रैक्शन के रूप में आ गया। तो फ्रैक्शन के रूप में उस फॉर्म में आ गया तो उसको सॉल्व करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो अगर पूरा पूरा आ जाए, माने होल नंबर के रूप में अगर आ जाए, सेलिंग प्राइस और कास्ट प्राइस सेलिंग कैस में आ जाए, होल नंबर के रूप में आ जाए, तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो अब ऐसा कौन सा नंबर लें, कॉमन नंबर, ऐसा कॉमन नंबर कौन सा लें जिसके लिए कास्ट प्राइस भी निकाल लें और उसी के लिए सेलिंग प्राइस भी निकाल लें, ऐसा कॉमन नंबर कौन सा होगा? तो देखिए कॉमन नंबर आप किसी के लिए निकाल सकते हैं, 1 लेमन्स का निकाल सकते हैं, 2 लेमन्स का निकाल सकते हैं, 3 लेमन्स का निकाल सकते हैं, 4 लेमन्स के लिए निकाल सकते हैं, किसी भी निकाल सकते हैं। अगर 4 लेमन्स का कास्ट प्राइस निकालेंगे तो 4 लेमन्स का ही सेलिंग प्राइस निकालेंगे। लेकिन वो कॉमन नंबर कौन सा होगा, वो होगा एलसीएम। तो पर डजन, तो यहां पर देखिए जो सॉल्व करेंगे तो पर डजन, तो 1 डजन में कितने लेमन्स होंगे, क्योंकि लेमन्स है 1 डजन इक्वल टू 12 लेमन्स, कितने हो जाएंगे, 12 लेमन्स हो जाएंगे। तो 12 लेमन्स का रेट ये दिया है, पर 12 लेमन्स का रेट है, माना कास्ट प्राइस है 25 रुपीज, और 5 लेमन्स का सेलिंग प्राइस है कितना, 12 रुपीज। तो यहां पर 5 लेमन्स इसमें है, 12 लेमन्स इसमें है, तो इन दोनों का एलसीएम ले लें। क्या ले लें, एलसीएम, क्योंकि एलसीएम जो है दोनों से डिवाइड होगा। तो एलसीएम ऑफ 12 एंड 5
देखिए 12 और 5 का एलसीएम लेते जा रहे हैं। तो एलसीएम निकालने में क्या होता है, एक तो ओरल भी निकाल लेते हैं, अगर सिंपल है तो ओरल भी निकाला जा सकता है। तो यहां पर देखिए 12 और 5 नंबर्स कैसे हैं, को प्राइम नंबर्स है, माने इनका जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 1 है, कि 1 से ए भी डिवाइड हो जाएगा, 1 से ए भी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन बाकी अदर नंबर से दोनों डिवाइड नहीं हो सकते, कि जैसे कि ये मान लो 2 से डिवाइड हो जाएगा लेकिन 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 5 से डिवाइड होगा लेकिन 5 से नहीं डिवाइड होगा। तो इनमें अदर कॉमन नंबर और कोई नहीं है कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर क्या 1 है ओनली, तो ये को प्राइम नंबर्स है। तो एलसीएम आप 12 एंड 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई एलसीएम हो जाता है। तो 12 5 जा 60, कितना हो गया 60 लेमन्स हो गया। इन 60 लेमन्स के लिए कास्ट प्राइस निकाल ले, इन 60 लेमन्स के लिए सेलिंग प्राइस निकाल ले। तो जो रेट दिया हुआ है देखिए, सिंस क्या दिया है पर डजन, माने 12 लेमन्स का कास्ट प्राइस कितना है, का सीपी ऑफ, सीपी मीन्स कास्ट प्राइस ऑफ 12 लेमन्स इक्वल 25 रुपीज। ये गिवन है, ये रेट गिवन है, 12 लेमन्स माने पर डजन, पर डजन मीन्स 12 लेमन, 12 लेमन्स का कास्ट प्राइस कितना गिवन है 25 रुपीज। तो इससे 1 का निकालिए, तो सीपी ऑफ 1 लेमन इक्वल हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा कम होगा, तो इससे डिवाइड हो जाएगा, जितने नंबर आप लेमन है उससे डिवाइड कर देंगे 25 को, तो 25/12 रुपीज हो गया। अब जो एलसीएम जितना निकाला है, तो देयरफॉर अब भाई ये तो जैसे कि 1 लेमन का अगर निकाला जाता तो 1 लेमन का तो इसमें फ्रैक्शन के रूप में आ रहा था, इसीलिए ऐसा लिया गया नंबर जो उन दोनों में जो आइटम्स हैं वो नंबर ऑफ आइटम्स उनका एलसीएम हो। तो सीपी ऑफ 60 लेमन्स इक्वल 60 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 25/12 इंटू 60। देखिए 12 से 60 डिवाइड हो जाएगा, तो 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, तो इक्वल कितना आ जाएगा 25 5 जा 125 रुपीज। तो सीपी आप 60 लेमन्स हो गया। अब इसके बाद में देखिए आगे निकालेंगे जो सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 5 लेमन्स ये गिवन है, 5 लेमन्स इक्वल है 12 रुपीज। देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 1 लेमन कम होगा, तो डिवाइड करेंगे जितने नंबर ऑफ लेमन्स है इसमें, तो 12.5 रुपीज हो जाएगा। तो सेलिंग देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 60 लेमन्स इक्वल क्या हो जाएगा 12.5 में 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, ये डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, 6 से 5 माइनस करेंगे 1, 0 उतारेंगे 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10, तो 12 जा कितना हो जाएगा 144 रुपीज, ये निकल आया। अब आपने देखा 60 लेमन्स का 144 रुपीज सेलिंग प्राइस हो गया, 60 लेमन्स का कास्ट प्राइस कितना निकल आया 125 रुपीज। तो सेम नंबर ऑफ आइटम माने 60 लेमन्स का वो भी कास्ट प्राइस है, 60 लेमन्स का सेलिंग प्राइस है, तो जब सेम नंबर ऑफ आइटम्स हो गए तो अब जो इसका सीपी निकला कितना 125 रुपीज, माने सेम नंबर ऑफ आइटम सेम है। उसी के लिए होता है क्योंकि हमें क्या निकालना है परसेंट ऑफ प्रॉफिट, लास्ट परसेंट या गेन परसेंट निकालना है, तो उसके लिए हो गया। और सेलिंग प्राइस कितना निकला इसमें 144 रुपीज, ये निकला ना। अब इसमें कौन बड़ा है, तो सिंस सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन सीपी, जब सेलिंग प्राइस बड़ा होगा इसका मतलब गेन होगा, तो गेन इक्वल टू क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस सीपी। माइनस कर दें तो 144 से माइनस करेंगे 125 को, तो इससे 12 लेंगे 14 में 5 माइनस करेंगे 9, यहाँ 3 बचा, 3 में 2 माइनस करेंगे 1, और यहां पर 1 में 1 माइनस करेंगे 0, तो 19 रुपीज हो गया। कितना निकला है 19 रुपीज। तो अब गेन परसेंट हमको निकालना है, तो गेन परसेंट इक्वल हो जाएगा गेन अपॉन सीपी, फार्मूला राइट करेंगे इनटू 100, तो गेन कितना निकला 19 अपॉन सीपी, सीपी कितना निकला है 125, तो 125 इंटू 100। आप देखिए इसमें से
कैंसिल करें तो 25 से 100 भी कट जाएगा, 25 से 125 भी कट जाएगा, काट दीजिए। 25 4 जा 100 और 25 5 जा 125। तो ये कितना निकला है, इक्वल हो जाएगा 19 इंटू 4, 19 4 जा 76 अपॉन 5, ये आ गया 76 अपॉन 5। अब इसको और सॉल्व कर लें, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 से 76 को डिवाइड कर दें, 5 से 76 को डिवाइड करेंगे, 5 बन जाए 5, 7 में 5 माइनस करेंगे 2, 6 उतारेंगे 26 हो जाएगा, 5 5 जा 25 माइनस करेंगे 26 में 25 1 आ जाएगा। अब उतारने के लिए कुछ नहीं है तो पॉइंट लगा करके एक जीरो लगा देंगे, तो 5 2 जा 10, कितना निकला है 15.2, तो 15.2%। तो गेन परसेंट कितना आ गया 15.2%। फाइंड इज गेन और लॉस परसेंट, तो आंसर हो गया, ये निकल आया गेन इक्वल 15.2%, यही आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 11A के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे।